नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। देश में बड़े से बड़े अस्पताल हैं, चाहे मेदांता की बात करें, चाहे अपोलो की, चाहे एम्स की। वहां बड़े से बड़े मर्ज का इलाज होता है। जो मरीज आते हैं बीमार होकर के, वे चंगा होकर के लौटते हैं। लेकिन बिहार का सहरसा जो बिल्कुल कस्बाई इलाका है, अगर वहां पर कोई बड़ा मर्ज, बड़ी कोई बात हो, उसका अगर फलाफल शुभ निकले, कोई समाधान हो जाए, तो निश्चित ही चौंकाने वाली बात है। हम आपको एक ऐसे मरीज से मिला रहे हैं जो सहरसा के नया बाजार स्थित आयुष अर्णव नर्सिंग होम में भर्ती है, जिसे गोली लगी थी 17 जुलाई को। और देखिए पहले नजारा इस मरीज का। इस मरीज के सीने में गोली लगी थी और कहा जा रहा है, यहाँ जितने भी स्टाफ हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फेफड़े में जाकर गोली जो है वह अटक गई थी, और जब पहली बार इसका ऑपरेशन हुआ था तो गोली नहीं निकल पाई थी और गोली उसी में जाकर फंसी रह गई। और डॉक्टर ने तत्काल जो है यही समझा कि मरीज को जो गोली फेफड़े के भीतर फंसी हुई है वह जगह बना चुकी है, और अगर गोली भीतर भी रह जाएगी तो मरीज को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन बाद में फिर आज जो है ऑपरेशन किया गया और उस गोली को निकाल लिया गया। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। पहले हम परिजन से जुड़ते हैं कि कैसे यह घटना घटी गोलीबारी की और क्या क्या हुआ नर्सिंग होम में। आप बताइए कि कैसे गोलीबारी हुई, कैसे गोली लगी और कैसे यह चमत्कार हुआ। नमस्कार, मैं ललित का बड़ा भाई हूँ, पवन कुमार। और ये जो है सहरसा से मकई बेच करके अपने गांव जा रहा था। तो गांव में जाने के बाद थोड़ी दूर घर था मेरा। इससे पहले ही इनके ससुराल वाले दो चार जो है इनके चचेरे साले सब, इतना तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक इन्होंने बताया कि इनके ससुराल वाले ने इसे पकड़ के और इनके ऊपर वार किया, और इनका पैसा जो था, इनके पास मकई बेचा हुआ पैसा वो भी छीन लिया गया। फिर इनके पास इनके गले में एक सोने का चेन था, वो भी छीन लिया गया। फिर उन्हीं में से किसी एक ने कहा कि चलो इसको मार ही देते हैं, ऐसे पहले से दुश्मनी है ही। तो इन पे वार कर दिया, तो इनके सीने में गोली लगी। तो 17 तारीख को लगभग यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवाए, आयुष अर्णव नर्सिंग होम में। तो फिर डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए। तो ऑपरेशन करने के बाद जो है डॉक्टर साहब बताए क्या कि गोली तो नहीं निकल पाई, लेकिन उनसे इनको कोई नुकसान नहीं है, गोली अपनी जगह बना ली है, इनको लाइफ टाइम उसी तरह रहना होगा, इसको कोई आपत्ति नहीं होगी गोली रहने से। तो आज 10 दिन के बाद डॉक्टर साहब फिर जब रीचेक किए तो फिर उन्हें पता चला क्या कि शायद गोली निकल सकती है, क्योंकि दोबारा जब एक्सरे हुआ तो उन्हें पता चला कि निकलने की संभावना है। तो डॉक्टर साहब फिर दोबारा प्रयास किए। फिर दोबारा प्रयास में आज गोली निकल गई। तो इनको एक चमत्कार ही कह सकते हैं, जिन डॉक्टर साहब ने हमारे भाई को जान बचाई, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उन्होंने ये गोली निकाली है। मैं उनका लाख धन्यवाद करना चाहूँगा, डॉक्टर अजय कुमार सिंह का। प्रणाम सर। देखिए किस तरह से डॉक्टर अजय कुमार सिंह का जयकारा लगा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो मरीज अपनी जिंदगी बचाने में जो है वह सक्षम साबित नहीं हो रहा था, गोली अंदर अटकी हुई थी और गोली निकल गई। अब पूरी तरह से इस बच्चे की जिंदगी अब खतरे से बाहर है। एक और हमारे साथ हैं जो कि गोली निकालने के क्रम में इनका सहयोग भी रहा है। EOT में जो सबसे बड़ा काम होता है ये संभालते हैं। कैसे जो है संभव हो पाया? एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम जो इनका 18 तारीख को डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए थे, उस ऑपरेशन के क्रम में इनका ब्लीडिंग बहुत थी। जिस रास्ते से गोली गई थी सीने में, उस रास्ते में कोई वेसल्स कटा हुआ था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत फास्ट हो रही थी। उसको पैसे के ऑपरेशन करके उनको रोक दिया गया और गोली वहाँ तक जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे। नहीं वहाँ तक गोली जो है वो फेफड़ा में जगह बना लिया था। डॉक्टर साहब बोले कि अभी इसको हम बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इसको प्रयास करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो निकालेंगे, नहीं तो लाइफ टाइम अगर ये फेफड़ा में रह गया इससे कोई नुकसान नहीं है मरीज़ को कोई जान पर खतरा नहीं है। लेकिन फिर कल डॉक्टर साहब एक्सरे करवाए उनको, तो एक्सरे में सर को लगा ऐसा कि नहीं ये जो गोली है अब फेफड़ा पहले से फैल चुका है, अच्छा है, पोजीशन पे है, हम इस पाइप के माध्यम से इसको निकाल सकते हैं। इसलिए आज फिर डॉक्टर साहब प्रयास किए, सारे
ऑपरेशन टीम के प्रयास से, डॉक्टर साहब के प्रयास से आज गोली सफलपूर्वक निकाला गया। एक बड़ा सवाल होता है ये, क्योंकि आप लंबे समय से जो है ऐसे गोली कांड वाले मरीजों का ऑपरेशन में जो है सहभागिता आपकी रही होगी। क्या इस तरह का केस कभी आया पहले, या इस तरह के केस में इस तरह की संभावना बनती है कि गोली निकल जाए? संभावना बनती है, इसलिए डॉक्टर साहब प्रयास किए। और जहाँ तक मेरी जानकारी की बात है कि मैं यहाँ पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ, लेकिन ये फेफड़े में गोली लगी, गोली फंस गई, नहीं निकल पाई, सेकंड टाइम निकाला गया। ये हमारे लाइफ का इस 12 साल के रीजन का पहला केस है। सुना आपने, जो ओटी के 12 साल से ओटी संभाल रहे हैं, ओटी में कार्यरत हैं, अपने 12 साल के कार्यकाल में इन्होंने पहला जो है ये अनुभव लिया है कि फेफड़े में अटकी गोली को निकालने में कामयाबी मिली है। तो पूरी तरह से डॉक्टर अजय सिंह का जयकारा लग रहा है। अब हम चलेंगे डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि सारे खेल के वही रियल हीरो हैं। हम उनसे चलते हैं, मिलते हैं और बातचीत करते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह से कि आखिर यह चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो आयुष अर्नव नर्सिंग होम है उनके डायरेक्टर हैं, और जो गोली फेफड़े में अटकी हुई थी 10 दिनों से, उस गोली को डॉक्टर साहब ने निकाला है। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कैसे यह कामयाबी मिली। डॉक्टर साहब, 10 दिन पहले आपने उस मरीज का ऑपरेशन किया और गोली जो है नहीं निकाली जा सकी, फेफड़े में जाकर गोली ने जगह बना ली थी। फिर अचानक आपके मन में कैसे जो है यह बात आई कि गोली निकाली जा सकती है और कैसे यह कामयाबी मिली? पहले तो हमने ये संतोष कर लिया था अब गोली फेफड़े के अंदर ही छोड़ना पड़ेगा, लेकिन कल हमने जब एक्सरे कराया तो हमने जो उसको चेस्ट ट्यूब डाला था, उसके छाती के अंदर में जो ब्लड का थक्का जम गया था, उसके लिए हमने एक पाइप लगाई चेस्ट ट्यूब, तो उसमें देखा कि उसके अगल बगल में वो है, तो हमने चेस्ट ट्यूब का प्लान किया कि उसको फिर से एक अटेम्प्ट करेंगे। उसके आदमी को बताया, वो एग्री हो गया, और आज सुबह हमने इमेज के गाइडेंस में जो है जो लेप्रोस्कोप के इंस्ट्रूमेंट की मदद से उस गोली को निकालने में सफल है। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि अमूमन चूंकि आप सर्जन हैं, ऐसे केसेस बराबर आते होंगे, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब गोली फेफड़े में जगह एक बार बना ली हो तो दोबारा जो है ऐसी परिस्थिति क्या बनती है जो फिर से गोली निकाली जा सके, जैसा कि आपने यह करिश्मा आज कर दिखाया है? नहीं, जनरली हम लोग ये छोड़ देते हैं कि फेफड़े में है, उससे कोई खतरा नहीं है, जो हीमोग्लोबिन था उसको वो सही हो गया, तो इसीलिए हम लोग बहुत वरीड नहीं होते हैं कि गोली निकालना जरूरी है। लेकिन चूँकि एक्सरे में हमने देखा कि जो चेस्ट ट्यूब का पाइप है उसके टिप के पास गोली टच कर रहा है, इसी वजह से हमने डिसाइड किया और हमको कामयाबी मिली। हो सकता था हम सफल नहीं हुए। डॉक्टर साहब, जैसा कि जानकारी है हमें, तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा का समय हो गया आपके इस सर्जरी के क्षेत्र में, आपने कई अनुभव लिए हैं। जो नए सर्जन आते हैं उनके पास अगर ऐसी चुनौती वाली जो है कोई घटना सामने आए, कोई पेशेंट सामने आए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस प्रयास करते रहना चाहिए, जितना मेहनत करेंगे, जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो उसको सीनियर का मदद लेना चाहिए, और जो प्रयास करेगा वही कामयाब हो। इसलिए मेरा मैसेज ये डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं और इन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि गोली निकाली जा सकती है, लेकिन इन्होंने जब दोबारा टेस्ट कराया तो संभावना इनको बढ़ी हुई मिली। इन्हें लगा कि अगर ये प्रयास करेंगे तो गोली को निकाल लेंगे, और इन्होंने ऑपरेट किया और गोली को बाहर निकालने में इन्हें कामयाबी मिल गई। तो कहा जा सकता है कि आदमी अगर ईमानदारी से प्रयास करे, आदमी अगर ईमानदारी से कोशिशें करे तो चमत्कार संभव है। एक बार फिर से डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने धरती का भगवान होने का पूरी तरह से साबित कर दिया है कि धरती के भगवान वाकई होते हैं, जो अगर ईमानदारी से अगर अपने मरीजों की सेवा करें तो उसका फल सदैव मीठा मिलता है। इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।